हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके परिवार लाइफ टाइप एकेडमी पर। आज नए टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है। टॉपिक का नाम है घात तथा घातांक, यानी पावर एंड इंडिसेस। तो पावर एंड इंडिसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पावर एंड इंडिसेस, घात तथा घातांक। घात तथा घातांक, इसको कहते हैं पावर एंड इंडिसेस। पावर एंड इंडिसेस, देखिए ये क्या चीज़ होती है। जैसे ये कुछ और नहीं है, गुणा को शार्ट में लिखने का एक नया टेक्निक है। जो गुणा हमको बहुत बार बार लिखना पड़ रहा था, उसको एक छोटे में इस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है पावर एंड इंडिसेस। जैसे मान लीजिए कि आपको गुणा करना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब ये लिखने में क्या हो रहा था, लिखने में एक टाइम आपका चला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। दूसरी चीज़, इसको लिखने में जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक टेक्निक डेवलप किया गया कि मैं 3 अगर यहाँ पे 5 बार गुणा है, 3 का अगर 5 बार गुणा है तो मैं क्या करूँ, उसको 3 की घात 5 लिख दूँ। मतलब 3 लिख दूँ, उसके ऊपर 5 चढ़ा दूँ। 5 क्या बताएगा, कितनी बार गुणा है। 5 क्या बताएगा, कितनी बार गुणा है। तो इसमें जो 3 होता है, इसको 3 को हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो 5 होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स या पावर, यही सब बोला जाता है। तो बेस मतलब या आधार भी इसको हम कह सकते हैं, इंडेक्स मतलब घात हो गया या घातांक हो गया, ठीक है। तो 3 की पावर 5 हो गया। अब देखिए, ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास 7 गुणे 7 गुणे 7 होता और 3 बार है, तो मैं इसको क्या लिखता, 7 की घात 3, और पढ़ता इसको 7 की घात 3। और ऐसे ही मान लीजिए 5 × 5 × 5 × 5, ऐसे डाट डाट डाट। मान लीजिए कि टोटल 25 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 25 बार। तो ये 25 बार आ रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिख दूँ और यहाँ पे 25 लिख दूँ। तो देखिए ये हमारा क्या करेगा, ये जो तरीका है पावर या इंडिसेस में लिखने का जो तरीका है, उसमें क्या होता है, आपका टाइम का बचत होता है और साथ ही साथ में जगह बहुत कम लगती है। देख रहे हैं, इतने बड़ी चीज़ को हमने छोटे से पार्ट में लिख दिया, तो इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं तो क्या क्या इससे सीखा जा सकता है, क्योंकि अब हमने नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेवल किया होगा, और कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट बने होंगे जिनका हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि 5 है, 5 की पावर 3 लिख दिया और यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दिया। तो आप देखिए क्या होगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 बार, 5 × 5 × 5। इसका मतलब क्या, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 × 5। तो अब इसका मतलब टोटल कितनी बार आ गया, तो देखा जाए 3 2 5 बार, यानी हो गया 5 की पावर 5। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ पे 5 की पावर 3 था, यहाँ पे 5 की पावर 2 था, तो 3 पावर का मतलब क्या, 3 बार 5 का गुणा हुआ। 2 पावर का मतलब 2 बार 5 का गुणा हुआ। अब टोटल गुणा करना है तो इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। तो एक तरीका हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो बेस है, ये जो आधार है, अगर ये आधार आपका समान रहे, आधार समान रहे, तो घातों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। कब जोड़िएंगे, गुणा करते समय। तो हमको क्या करना है कि अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ देना है गुणा करते समय। तो मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी ए है, यानी आधार दोनों में समान है, और यहाँ पे m घात है और यहाँ पे n घात है, दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करना क्या करेंगे, दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे, a की घात m + n हो जाएगा। तो गुणा करने में क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी अगर क्या हो, आधार यानी कि बेस सेम हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और भी क्वेश्चंस को समझते हैं इस पर। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 3 है और 7 की पावर 2 है, तो क्या करना चाहिए भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, तो 7 आया 5 बार, 7 आया 3 बार, 7 आया 2 बार, गुणा कर रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएगा, तो 5 3 8 2 10, 7 आया 10 बार, तो 7 की घात 10 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणा में घातों को जोड़ दिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए
अगर मैं यहीं पे भाग लगाता, मान लीजिए 7 की घात 5 होता और इसमें मैं 7 की घात 3 से भाग करता, तो क्या होता? तो ये होता कि 7 ऊपर कितनी बार आया? 5 बार आया। 7 ऊपर कितनी बार आया? 5 बार आया। ठीक है, 7 5 बार आया। और नीचे कितनी बार आया? तो आप पता करेंगे, नीचे 3 बार आया। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 3 बार आया। तो आप देखिए, एक 7 कट गया, दूसरा वाला 7 कट गया, तीसरा वाला 7 कट गया, 2 ठे 7 बच गए। तो क्या सीखा? अगर ऊपर 7 5 बार आ रहा है और नीचे 7 3 बार आ रहा है, तो नीचे वाला 3 बार जो 7 है, ऊपर वाले 3 बार 7 को काट देगा। तो ऊपर क्या बच गया? 7 की घात 2 बच गया। मतलब 7 2 बार बच गया, मतलब हम कह सकते हैं 7 की घात 2। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 घात थी, यहाँ पे 3 घात थी, दोनों घट के बचे हैं। तो इसका मतलब कि अगर आधार समान है तो भाग लगाते समय घातों को हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, पावर को हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखा कि अगर गुणा कर रहे हैं और गुणा करने में अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं, और भाग करने में क्या होगा? घातों को घटा देते। जैसे 12 की पावर 5 है और नीचे हो गया 12 की घात 7 है, 7 है। तो ऊपर क्या हो जाता? 12 5 बार आता है, नीचे 12 7 बार आ रहा है। तो ऊपर का 5 बार जो 12 है और नीचे का जो 7 बार 12 है, वो क्या करेगा? वो 5 बार 12 को काट देगा। ठीक है, 3 3 6 1 7। तो ये एक 12 कट गया, दूसरा 12 कट गया, तीसरा 12 कट गया, चौथा 12 कट गया, पाँचवा 12 कट गया। इस तरीके से 5 12 कट गए, नीचे 2 ठे 12 बच गए। तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन इसमें क्या हुआ? ऊपर तो 1 बचा, नीचे 12 की 2 घात बच गई। तो आप देख रहे हैं कि जो बच रहा है वो अंतर लेकर बच रहा है। और अगर हम अंतर ले रहे हैं तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि नीचे जो है यहाँ पे 2 बचा है, पिछले वाले ऊपर 2 बचा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अंतर ले लेना घातों का। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अगर मैं एक फार्मूला बना दूँ तो कैसे बनेगा? कि मैं बोलूँगा कि a की घात m है। अगर हम इसमें भाग लगा रहे हैं a की घात m से ही, तो फिर क्या हो जाएगा कि a की घात n से लगा रहे हैं तो हो जाएगा m माइनस n। a की घात कितना हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए आ गया 2 की घात 20, भाग करनी है 2 की घात 15 से, और फिर गुणा करना है 2 की घात 2 से। तो कैसे करेंगे? तो अभी बताया कि भाग कर रहे हैं और आधार समान है, आधार इसका भी 2 आधार इसका भी 2, तो घातों को घटा लेंगे। तो 2 में 2 की घात कितना हो जाएगा? 20 में से 15 घटेगा, 15 घात हो गई। गुणे 2 की घात कितनी है? 2 है। 20 में से 15 जाएगा तो 5 बच गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे 2 की घात 5, यहाँ पे 2 की घात 2, टोटल कितना हो गया भाई? गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान है तो 5 और 2 जुड़ के 7 हो गया। 2 की घात 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर मान लीजिए 5 की घात 7 दिया है, गुणे 3 की घात 2 दिया है, और नीचे दिया है 3 की घात 8 गुणे 5 की घात 2। तो अब क्या करेंगे? देखिए, भाग लगा रहे हैं तो इसका इसमें भाग लग जाएगा, और भाग लगाते समय क्या होगा? डिवाइड करते समय क्या होगा? अगर आधार समान है तो घातों को घटा देंगे। तो 5 की घात कितनी आ जाएगी? 7 में से 2 चला गया, 5 आ गया। 3 की घात कितनी आ जाएगी? तो आप बताएंगे कि भाई 3 की घात ऊपर 2 है, नीचे 3 की घात 8 है, तो नीचे 6 घात बच जाएगी, 3 घात 6 बच जाएगी। इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएं तो क्या कह सकते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ a की घात 0 की मान बताओ, a की घात 0 का, तो a का घात 0 कैसे बताएंगे? तो आप देखिए, 0 को मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि 0 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 - 2 लिख सकता हूँ तो भी तो 0 होगा, 5 - 5 लिख सकता हूँ तो भी 0 होगा। तो अभी देख रहे थे कि घातें घट जा रही थी जब आधार समान था। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर घातें घटी हुई हैं तो उनको हम भाग में तोड़ सकते हैं। तो हम इसका उल्टा करेंगे तो हम इसको इससे लिख सकते हैं a की घात 2, a की घात 2। जैसे यहाँ पे a की घात m और a की घात n, ऐसे ही हम यहाँ पे तोड़ देंगे a की घात 2 अपान a की घात 2। अब दोनों सेम चीज़ें हैं तो कट के 1 आ गया। इसका मतलब a की घात 0 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। a की घात 0 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। क्या सब में यही होगा? तो देखिए, सब में यही होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए 7 की घात 0 करना है तो मैं 7 की घात इसको लिख देता हूँ 2 - 2 या कुछ भी लिख देता हूँ,
x माइनस एक्स लिख देता हूँ। अब 7 की पावर x हो जाएगा ये, और बटे में 7 की पावर x हो जाएगा। तो क्या होगा, 7 की पावर x, 7 की पावर x कट जाएगा, 1 आ गया आंसर। कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इसका मतलब किसी की भी पावर करते हैं 0 तो आंसर 1 ही आता है। बट एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, 0 की पावर 0 क्या आएगा। देखिए 0 की पावर 0 क्या आएगा, जैसे 1 की पावर क्या 0, 1 आएगा। बट 0 की पावर 0 क्या आएगा, तो मैं 0 की पावर 0 के बारे में सोचूं तो एक तो तरीका ये होगा कि 0 की पावर अगर मैं 1 करता तो 0 आता, 0 की पावर 2 करता भाई 0 गुणे 0 हो जाता, 0 आता। 0 की पावर 3 करता तो 0 गुणे 0 गुणे 0 कितना आ जाता, 0 आ जाता। ऐसे 0 की पावर 5 करता तो भी 0 आता। आपने देखा कि 0 की कुछ भी पावर किया जाए तो 0 आता है। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ 0 की पावर 0 किया जाए तो 0 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूँ तो 0 की पावर 0 0 आना चाहिए। लेकिन एक दूसरे तरीके से अगर मैं चलूँ कि भाई 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 कर रहे हैं 1 आएगा, तो 0 की पावर 0 1 आ जाना चाहिए। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट से अगर हम चल रहे हैं तो 0 की पावर 0 1 आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं तो 0 की पावर 0 0 आ रहा है। तो माने किसको भाई, जब दोनों तरफ से, दोनों तरीके से, दोनों कॉन्सेप्ट से, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है तो 0 की पावर 0 को माने क्या, एक 0 माने कि एक माने, एक केस में 0 आ जा रहा है, एक केस में 1 आ जा रहा है, तो माने क्या 0 की पावर 0। तो हमको मानना क्या चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि 0 की वैल्यू इनडिटरमाइंड है। इनडिटरमाइंड का मतलब कि उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते क्या होगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है 0 की पावर 0 के लिए। तो 0 की पावर 0 अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी की पावर 0 की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, बट उसमें 0 शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप 0 पर आंसर, मतलब 1 आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है पूरी अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए अब मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ a की पावर माइनस m की। a की पावर माइनस m को क्या लिखा जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि a की पावर माइनस m जो है इसको लिख लेता हूँ a की पावर 0 माइनस m। a की पावर 0 माइनस m, 0 में से m घटाएंगे तो माइनस m ही तो आएगा। अब देखिए इसका मतलब कि अभी तो मैं बताया कि अगर मान लो कि इकट्ठा घटा हुआ घात है तो उनको हम भाग में तोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे a की पावर 0 बटे a की पावर m, और a की पावर 0 का मान कितना होता है तो बता देंगे 1 होता है। अभी तो सीखा गया किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, और नीचे a की पावर m आ गई। इसका मतलब कि हमने क्या निकाला कि a की पावर जो माइनस m है उसको लिख सकते 1 बटा a की पावर प्लस m, 1 बटा a की पावर क्या लिख सकते हैं, प्लस m लिख सकते हैं। अब देखिए सीखने वाली क्या चीज़ है कि अगर निगेटिव पावर है तो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव पावर है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि अगर a की पावर माइनस m है तो 1 बटा a की पावर प्लस m हो जाएगा। a की पावर माइनस m है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, a की पावर प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए 5 की पावर अगर कोई बोले -2 तो इसका मान क्या होगा, तो मैं बोलूँ 1 बटा 5 की पावर 2 हो जाएगा। 1 बटा 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5 5वां 25, तो 1 बटा 25 हो गया। ठीक है, ऐसे कोई मुझसे पूछ देता कि बता दो 1 की पावर -1 कितना होगा, तो मैं बोलता 1 की पावर -1 कितना होगा, इसको लिख देंगे 1 बटा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 का मतलब 1 बटा 1 मतलब 1। तो यानी 1 की पावर अगर -1 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा 2 की पावर -1 है तब कितना आएगा, तो 1 बटा 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। 3 की पावर -1 है तो इसका मतलब 1 बटा 3 हो जाएगा। 4 की पावर -1 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा। अच्छा 215 की पावर भी -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 215। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि अगर a की पावर -1 हो गया तो क्या लिखेंगे, 1 बटा a हो जाएगा। मतलब 227 की पावर -1 तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 227। ये समझ के रखना क्या होगा, अगर हमें ऐसे याद रख रहा हूँ तो कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाएंगे इस चीज़ का। ठीक है, कि अगर a की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a लिख सकते हैं। ये भी दिमाग के अंदर हमको इस चीज़ को भी रखना है कि अगर a की पावर -1 है तो इसको 1 बटा a लिखा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए, अगर मान लीजिए
1/(m), 1/(m) है, तब इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखेंगे कि 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब 1/0। 1 का मतलब क्या होता है? 1/0, किसी की पावर 0 तो 1 ही आएगा, और इस नीचे क्या 1/-m। अब देखिए जब भी आधार समान हो और भाग लगा रहे होते हैं तो क्या होती है, घातें घट जाती हैं। तो 1 की पावर क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस m, यानी कि 1 की घात क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस m मतलब m आ गया, 1/m। तो क्या सीखा गया? ओहो, अब बात समझ में आई सर, कि अगर ऊपर निगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और नीचे निगेटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। खटाक, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या सीखा गया? कि अगर 3 की पावर -2 है तो 1 नीचे लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, तो 1/3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 3 3 9। अच्छा, अगर मान लो नीचे माइनस है, नीचे माइनस, तब क्या करोगे? नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। गजब सर जी, सिखा दिए, गजब। कि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और ऊपर माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस। कितनी बेहतरीन चीज़। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कि हमने क्या सीखा? अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस, और नीचे माइनस है 1/(m) है तो ऊपर जाके 1/(m) हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा सा इसको, जैसे a/b है, इसकी घात अगर मैं बोलूँ -m है, तो क्या आंसर करेंगे आप? क्या आंसर करेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि a/b है, और इसको मैं ले लेता हूँ 0 -m, तो ये हो जाएगा a/b की घात 0 भागे a/b की घात क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, और किसी की पावर 0 तो आंसर 1, और इसमें भाग लगाना है a/b की पावर m, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो अब ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? अब ये हो जाएगा b/a की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/a की पावर m हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि अगर a/b की पावर -m है, a/b की पावर -m है, तो ये हो जाता है b/a की पावर +m हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3/2 की पावर अगर मैं बोलूँ -2 है, इसका आंसर बताओ, तो मैं बोलूँगा 2/3। इसको उल्टा कर लो, इसको क्या कर लो? उल्टा कर लो, और पावर को प्लस बना दो, यानी ये पावर पॉजिटिव होगी तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2/3 गुणे 2/3। भाई बात 2 का मतलब 2 बार लिखना है एक ही चीज़ को, ऊपर हो गया 2 दूना 4, नीचे हो गया 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक चीज़ों को सीखा जा रहा है, जो कि आप पहले भी सीख चुके होंगे। लेकिन इस क्लास के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये बेसिक से ही मैं सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। बस देखिए, इसका और देखते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a गुणे b है, और इसकी पावर मान लीजिए मैं कर रहा हूँ 2, तो आप बताएंगे कि a गुणे b की पावर 2 का मतलब a गुणे b और a गुणे b 2 बार आएगा, और a गुणे a क्या हो जाता है? a का वर्ग हो जाता है। b गुणे b क्या होता है? b का वर्ग हो जाता है। इसका मतलब क्या सीखा कि अगर मान लीजिए गुणे में वर्ग है, गुणे में पावर है, तो ये पावर दोनों पे चली जाती है। ये पावर क्या होती है? दोनों पे चली जाती है। ठीक है, एक और फार्मूला हमारे में ऐड हो गया कि अगर a गुणे b की पावर m है तो ये दोनों में चला जाएगा, a की पावर m भी हो जाएगा, b की पावर भी m हो जाएगा। ऐसे भाग में अगर है a/b की पावर भाग है तो दोनों में भाग चली जाएगी, a की पावर m, b की पावर m, पावर दोनों में चली जाती है। भाग हो या गुणा हो, दोनों में पावर चली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा जोड़ में नहीं होता, ऐसा घटाने में नहीं होता, उनका खुद का स्पेशल फार्मूला होता है। जोड़ घटाने का स्पेशल फार्मूला होता है, लेकिन गुणे में क्या होता है, भाग में क्या होता है, सीधे सीधे पावर दोनों पे चली जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया 3 की √3, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ऐसे अंडर रूट में 5 लिख दिया, इसका पावर मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। यानी अंडर रूट में अगर कोई चीज़ लिखा गया है तो उसकी पावर क्या होती है?
1/2, लेकिन अंडर रूट लगाया और यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में 1/3 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि अंडर रूट तो लगाया लेकिन यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4। तो आपने क्या सीखा कि अगर यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे n लगा है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/n। ठीक है, 1/n हो जाएगी। जी इतने सारे हम लोग फार्मूले पढ़ रहे हैं, एक एक करके सारे फार्मूले को देखा जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे और समझ में आए चीज़ें। तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू बताना, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा खुद से ट्राई करिए, इसको देखिए क्या आपसे सॉल्व होता है। देखिए 2 की पावर -1, अभी मैं बताया -1 पावर है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/5, 3 की पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो ऐसे ही 2 की पावर -1 इसको लिखेंगे 1/2, 2 की पावर -3 है तो अभी -3 पावर रहता है तो प्लस कैसे बनाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा 2 की पावर 3। ऐसे ही ये तो 2 की पावर 1 है ही, ये 2 की पावर 3 है ही, तो ये हो गया 1/2 और 2 की पावर 3 हो गया 8 और ये 2 प्लस 2 का क्यूब हो गया 8, 8 2 10 और ये 1/2 प्लस 1/8 प्लस 10। तो अगर एलसीएम लेके ऐड करें इन दोनों को तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 8 2 10, 10 बट्टे कितना हो जाएगा 16 और 10/16 को अगर मैं 2 से काट दूंगा तो 5/8 हो जाएगा, यानी कि 10 ये पूरा 5/8, तो 10 सही 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 और गुणे 2 की पावर 0, तो इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना, बताना है। तो इसका आंसर कैसे बताएंगे, देखिए 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 गुणे 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 1 मिला के 2 हो गया, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आंसर आ गया। ठीक, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है और 3 गुणे 32 है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ 4 है, इसको भी क्या करते हैं, नीचे वाले को भी 2 की पावर, जैसा बेस यहाँ पे, जैसा बेस यहाँ पे, जैसा बेस यहाँ पे, उसी टाइप का सबका बेस बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए 2 की पावर 3 को रहने देते हैं, 3 की पावर 4 हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 की 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 बट्टा 32, 4 बट्टा 32 हो गया, और 2 का क्यूब का मतलब हम कह सकते हैं 8 हो गया, 8, तो नीचे क्या 3 × 8, तो 8 8 से कट गया, और ये 3 की पावर 4 है तो इसमें से 3 है तो 3 की पावर 3 बच जाएगा, 4 में से एक पावर घटा देंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 9 3 27। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए a की पावर m इधर है और बराबर है a की पावर n है, a की पावर m बराबर किसके, a की पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अगर बेस सेम है तो हम बोलेंगे पावर m और n बराबर होगी, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, बराबर होगी। तो कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ये हो गया कि a की पावर m अगर a की पावर n के बराबर है, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला 3 की पावर x बराबर है 27 की पावर 2, किसी ने बोला 3 की पावर x बराबर क्या, 27 की पावर 2, तो अब हमको पता है या तो हमें मतलब यहाँ पे बेस अगर मैं सेम कर लेता, यहाँ पे 3 दिया है, 27 दिया है, अगर मैं बेस सेम कर लेता तो मैं पावर को बराबर कर लेता। तो बेस को मुझे सेम करना होगा, 3 की पावर x है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर क्या 2। मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि अगर मान लीजिए a की पावर m है और उसकी ब्रैकेट लगा के n पावर दिया है तो क्या करते हैं, पावर का गुणा m गुणे n कर लेते हैं, पावर का गुणा कर लेते हैं m गुणे n। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा आपका
कि 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 6, 3 गुणे 2, 3 दूना क्या हो गया 6। तो 3 की पावर एक्स, 3 की पावर 6, 3 की पावर एक्स बराबर है 3 की पावर 6। तो अभी बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है, बराबर। तो यहाँ देखो बेसवा सेम है कि नहीं, बेसवा सेम है ना। तो अगर बेसवा सेम है तो पावर को बराबर करो कि एक्स बराबर कितना 6 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन पूछता है। मैं बता दूं कि एसएससी हो या प्रीवियस ईयर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं उनमें मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप पाएंगे कई सारे क्वेश्चन घातांक पे अगर बना रहे हैं तो वो ए की पावर बी एम और ए की पावर एन अगर दोनों बराबर है तो घातों को बराबर कर देते हैं। बेस अगर बराबर है तो घातों को बराबर करने वाले कॉन्सेप्ट पे जरूर बनाए हैं। तो और एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, अगर लिखा है कि 5 की पावर x-4 और इधर लिखा है कि 25 की पावर 3, तो आपको x की वैल्यू बताना है। तो अब भाई बताया कि ये 5 की पावर x-4 है, ये 25 की पावर 3 है, तो मुझे 25 को क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर बनाना पड़ेगा। तो 5 की पावर इसको मैं 2 बना देता हूँ और ये ऊपर 3 और पावर का गुणा हो जाएगा, 5 की पावर 3 दूना 6 हो गया, इधर 5 की पावर x-4 हो गया। बेस समान है तो पावर को बराबर कर लेते हैं, x-4 = 6 हो गया। अब देखिए 4 उधर जैसे जाएगा तो 6 + 4 हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट उधर जाके ऐड, तो x बराबर कितना आ गया 6 4 10 आ गया। समझ में आ रहा है सबको? अगर सबको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए लाइक वाली बटन आप ठोक दीजिए। चलिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्तर को बढ़ाते हैं और लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी दे दिया 125 की पावर 2x + 4 और ऐसे दे दिया 625 की पावर दे दिया मान लीजिए x, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो वही काम कि बेस को सेम करना है। 125 को और 625 को सेम कैसे करेंगे? 125 को लिख लेते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कैसे, 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 25 25 125, 5 की पावर 3 आ गया और टोटल पावर 2x + 4 है। ऐसे 625 को क्या लिखेंगे, 625 को लिख देंगे 5 की पावर 4, भाई 25 बच्चे 125 बच्चे 625 होता है, कितना होता है 625, यानी 5 की पावर 4 और होल पावर कितनी है x है। पावर का गुणा होता है, तो यहाँ पर पावर का गुणा करो, 3 दूना 6x, 3 चौके 12, इधर कितना होगा 5 की पावर 4x, 5 की पावर 4x। बेस सेम मिला, बेस जैसे सेम मिलेगा, अगर बेसवा सेम मिल गया तो क्या करना है, पावर को बराबर कर देना है। देखो पावर को आप अगर बराबर करेंगे यानी कि 6x + 12 बराबर कर देंगे 4x के, 4x इधर आया, 6x - 4x हो गया, प्लस 12 को उधर भेजा राइट साइड तो 12 हो गया। ठीक है, 6x में से 4x घट जाएगा, 6x में से 4x जाएगा, कितना आएगा कमेंट में लिख के बोलो, 2x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे ये जो 2 का गुणा है इधर 2 से भाग लग जाएगी, 2 छक्का 12, x की वैल्यू 6 आ गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही बेसिक है, बट हम क्या करते हैं इसको इतना कठिन मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में लगाते ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है, सब लोग लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही 32 की पावर मान लीजिए, 32 की पावर y + 2/3 दिया है और बराबर 128 की पावर दे दिया है y प्लस, ये मान लीजिए y + 2/10 दिया है, ये y - 3/5 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 और ऊपर हो गया y + 2/10 और 128, मतलब 2 की पावर कितना 128 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 5 32 होता है, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी 2 की पावर ये 7 बन रहा है। मैं ये जो थोड़ा 5 लिखा हूँ इसको हटा देता हूँ, 7 कर देता हूँ ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो 7 हो गया और पूरी पावर कितनी है y - 3/7। तो ये देखो 5 से इसको काट देंगे 2 बार में,
तो 2 की पावर कितना आ गया y प्लस 2/2, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, y माइनस 3 बच जाएगा 2 की पावर। बेस सेम है, पावर को बराबर करो, पावर को बराबर करेंगे तो y प्लस 2/2 बराबर हो जाएगा y माइनस 3। पावर यहाँ पे y प्लस 2/2, यहाँ पे पावर y माइनस 3, दोनों को बराबर। अब दो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस 2 इधर हो जाएगा 2y माइनस 2 का 3 में गुणा, 2 3 6, 2y में से y घटा देंगे, उधर y बच गया, 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। कभी कभी क्या होगा कि हमको ऑप्शन के अंदर वैल्यू को देखना होगा, उस वैल्यू को देख के ऑप्शन वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 3 की पावर x है बराबर है 2 की पावर y है बराबर 6 की पावर z है। आपको XYZ में एक रिलेशन बताना है। XYZ में क्या होता है ना, एक रिलेशन बताना है। तो XYZ में रिलेशन कैसे बताएंगे, देखिए 6 की पावर z है, 6 की पावर z, तो मैं क्या करता हूँ सबको k के बराबर मान लेता हूँ, सबको क्या करता हूँ k के बराबर। तो 3 की पावर x भी क्या है, k है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। ऐसे देखिए 2 की पावर y है, इसके बराबर भी k है, तो 2 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। ऐसे 6 की पावर z है, भी बराबर k है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z। ठीक है, 1/x 1/y 1/z कैसे कर रहे हैं। जब भी हम क्या होता है, कोई भी पावर 5 है वो राइट साइड जाती है, लेफ्ट से राइट में जाती है तो 1/5 हो जाती है, 1 में चले जाती है, उल्टा पावर हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है, उल्टा पावर हो जाता है। इसीलिए हमने लिखा कि 3 की पावर x बराबर अगर k है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। 2 की पावर y बराबर k है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/y। अब देखा जाए तो इसमें क्या रिलेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3, 2 और 6 में रिलेशन यही है कि 6 बराबर 3 गुणे 2। तो 6 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ k की पावर 1/z, और 3 की जगह पे लिख सकता हूँ k की पावर 1/x, और 2 की जगह लिख सकता हूँ k की पावर 1/y लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब k की पावर 1/z हो गया। इधर क्या हो गया, बेस सेम है, गुणा करते समय पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y हो गया। अब देखिए k की पावर दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y, ये एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, XYZ में एक रिलेशन मिल गया। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और पेट की पूरी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी आप सभी की, और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं जल्द ही जल्द आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन है, या 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन जो SSC पेट में आएगा ही आएगा, उसका कलेक्शन मैं जल्द ही आप लोगों तक प्रोवाइड कराने वाला हूं, और वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित बताऊंगा। तो आप 2-3 घंटे का वीडियो होगा, आप उसके साथ जुड़िएगा और अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसा कलेक्शन ही बनाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।